तो हेलो गाइस, आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसके अंदर ध्रुव भाई ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे ग्रोक से, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस एंटी गवर्नमेंट पूछे थे, जिससे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, जो कि काफ़ी सही थे। मैं नागपुर वायलेंस वाला भी सही था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रोक से पूछते हैं ध्रुव भाई के बारे में। मैंने भी ग्रोक से पूछा कि क्या यूट्यूबर ध्रुव राठी पूरे तरीके से अनबायस्ड है, तो ग्रोक ने बताया कि ध्रुव राठी पूरे अनबायस्ड नहीं है, वो अपने आप को रैशनल और फैक्ट बेस्ड बोलते हैं, लेकिन उसमें उसके वीडियोस में बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है। ज़्यादा तक बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म होता है, जैसे कि उसका वीडियो इस इंडिया बिकमिंग डिक्टेटरशिप वाला था जो इलेक्शन के टाइम पे आया था, डायरेक्टली मोदी को टारगेट करता था। लोग कहते हैं कि उसका झुकाव आप या लेफ्ट लर्निंग आइडियोलॉजी की तरफ है, और वो हाँ रिसर्च करते हैं और अपने ओपिनियंस को टैग से लेबल भी करते हैं, जो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। लेकिन अगर आप उसके कंटेंट को क्लोजली देखो तो पूरा न्यूट्रल नहीं लगता है, स्पेशली जब बात इंडियन पॉलिटिक्स की हो। हर किसी की तरह उसका भी एक लेंस है जिससे वह दुनिया को देखता है, और वह लेंस उसका अनबायस्ड नहीं है। तुम खुद उसके वीडियोस देख के डिसाइड कर सकते हो कि वो कितना बैलेंस लगता है, और जो कि मेरे को पहले से ही पता है। जब मैंने उसके पहले के ही वीडियो देखे थे, उसके जो एजुकेशनल कंटेंट है वो भाई बहुत बेस्ट है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल वीडियोस उसके पूरी तरीके से बायस्ड होते हैं, और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा ख़राब हो कि उनकी कोई भी अच्छा काम कोई इंसान गिनवा ही ना सके। ठीक है, तो ध्रुव राठी के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, और देखियो ग्रोक ने भी सच कर दिया है। अब मैं ध्रुव भाई से पूछना चाहूँगा कि ध्रुव भाई के ग्रोक को भी ऐसा ही बोल देंगे। और ध्रुव राठी का एक और बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है देशभक्त करके, जिनका नाम है आकाश बनर्जी। मुझे उन पे भी बहुत ज़्यादा शक रहता है, क्योंकि बहुत बार इनकी मैंने चीज़ें पकड़ी हैं, और वही मैंने पूछा क्या देशभक्त एंटी गवर्नमेंट है। हाँ, देशभक्त यानी कि आकाश बनर्जी भी लार्जली एंटी गवर्नमेंट स्टैंस रखते हैं, खासकर जब बात करंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट की होती है। उसके कंटेंट स्टैटिकल हैं, और वह ओपनली मोदी गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स डिसीजंस और लीडर्स को क्रिटिसाइज़ करता है, जैसे फार्म लॉज, CAA या मीडिया कंट्रोल पे उसका वीडियो, उसका टोन और नैरेटिव से लगता है कि वो अपोजिशन के व्यूज़ पॉइंट को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और बीजेपी को एक भक्त कल्चर के साथ ट्रोल करता है, जो कि गाइस देखो मैं मानता हूँ कि वो सही करते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें, क्योंकि बीजेपी की भी गलत होती हैं तभी वो हाईलाइट कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई पूरी तरीके से गलत हो जाता है। कि तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देशभक्त हैं वो बहुत अच्छे से ही ब्रेन वॉश करते हैं अच्छे से। और मैंने देखो अब ये ग्रोक से ही पूछा है, मैंने अपने मन से तो बताया नहीं है, और आप चाहें तो खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। और मैंने फिर पूछा ग्रोक से कि हमको क्या करना चाहिए एज ए इंडियन, तो आप लोग ये भी देखो उसने क्या बताया। तो मैंने पूछा सो एज ए इंडियन व्हाट डू आई कैन आई वॉच ध्रुव्स वीडियो और नॉट। सो एज एन इंडियन ये तुम्हारा पर्सनल कॉल है कि ध्रुव राठी की वीडियोस देखो या नहीं। अगर तुझे रिसर्च कंटेंट पसंद है जो पर्टिकुलर एंगल से आता है, मोस्टली एंटी बीजेपी और क्रिटिकल ऑफ करंट गवर्नमेंट, तो उसके वीडियोस देख सकते हो। वो डेटा और एग्जांपल देता है जो सोचने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन याद रख कि उसका नैरेटिव सिलेक्टिव है, और अगर तुझे लगेगा कि तू उसके बायस को फिल्टर कर सकता है और फैक्ट्स को खुद वेरीफाई कर सकता है, इतने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर बाद में मैंने सोचा कि और कुछ पूछते हैं, तो मैंने पूछा जब, तो उसने बताया लेकिन अगर तू एक कम्प्लीटली न्यूट्रल या बैलेंस्ड टेक चाहता है तो शायद ध्रुव का कंटेंट प्योर सेटिस्फाई ना करे। इन केस अगर तू अलग अलग सोर्सेज जैसे न्यूज़ आउटलेट्स, अदर यूट्यूबर्स पे एक्सपर्ट डिस्कशन भी चेक कर सकता है और खुद का ओपिनियन बना सकता है। एंड में वॉच करना या नहीं, तुझे अपने क्रिटिकल थिंकिंग पे भरोसा रख के डिसाइड करना चाहिए, और मैं हमेशा वही करता हूँ। मेरे को नहीं अच्छा लगता कि कोई पार्टी बुरी अच्छी, लेकिन मेरे को पता है मेरी सोच कैसी है, बात ख़त्म। और इसी वजह से मैंने ग्रोक के सहारे से ही ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी यूट्यूबर या किसी रिसोर्स की ज़रूरत करने के लिए। और वो लोग अपने आप में ही देखो, इंडियन माइंडसेट ऐसा होता है, इंडियन नहीं एक ह्यूमन माइंडसेट, कि वो कभी भी देखो बायस्ड नहीं हो सकता है, ये बात होती है, बहुत कम होते हैं ऐसे। तो यही था, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।